नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हरैया विधानसभा से तेज तर्रार किसान नेता श्रीमान श्रवण पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि आप लगातार अभी आप सभी देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है। राजधानी दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर इसका आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहा है। तो उसी कड़ी में वहाँ पे श्रवण पांडे जी उस आंदोलन से जुड़े रहे और किसानों की समस्याओं को निरंतर उठाते रहते हैं। वहाँ आंदोलन में भी उठाए, बहुत सारे आप लोगों ने बयान सुने। आज मुझे भी मौका मिला पांडे जी के साथ में बात करने का, तो हमने समय लिया। बहुत सारे प्रश्नों पर फोकस करेंगे आज। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले पांडे जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप पिछले कई महीनों से आप लगातार दिल्ली बॉर्डर पर एकदम पूरा बहुत गर्मजोशी के साथ में किसानों की समस्याओं को, किसानों के प्रश्नों को उठाते रहे हैं। जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार आप वहाँ पे जुड़े रहे हैं। क्या इसकी प्रमुख समस्याएं हैं इस समय? जो मौजूदा में एक्चुअली में जो किसान का मुद्दा, देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान जो उनकी समस्याओं को ऐसी सरकारें आती हैं वो सुना नहीं जा रहा है। आप बताइए, 26 तारीख को हमारा आंदोलन 1 साल पूरा हो जाएगा। दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ है, लेकिन ये मौजूदा जो सरकार है, ये सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, ये देश के किसानों के ऊपर जुल्म करने का काम कर रही है। आप समझ रहे होंगे, आप सुन रहे भी होंगे, खालिस्तानी के नाम से, पाकिस्तानी के नाम से, देशद्रोही के नाम से, आंदोलन जीवी के नाम से इस सरकार के सत्ताधारियों ने हमें नाम वो किया, चिन्हित किया, लेकिन फिर भी देश का किसान नहीं रुका। सरकार इसमें कह रही है कि इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ चंद लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन जीवी भी कहा जा रहा है और विपक्ष से इसको प्रेरित बताया जा रहा है कि इसमें फंडिंग हो रही है। ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों में किसानों को कब तक छलता रहेगा? आप बताइए, ये जो सियासत करने वाले लोग, ये सत्ता में बैठ के ये देश के किसानों को और देश के नौजवानों को, आप बताइए, अगर देश में किसान आंदोलन चलता है तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और युवाओं अगर आंदोलन करते हैं तो उनको टुकड़े टुकड़े गए। आखिर बताइए, सत्ता से हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? आप अगर बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो मैं सवाल सत्ताधारियों से पूछूंगा या जाके अंग्रेजों से पूछूंगा? अंग्रेज, ये जो मौजूदा स्थिति है इसमें समझना, क्योंकि पूरे देश का किसान जो है उसको सरकार गुलाम बनाना चाहती है। ये जो तीनों काले कानून हैं, आखिर इसमें काला हम लोग क्यों कहते हैं? आप बताइए, यही सरकार कहती थी कि पहले जमाखोरी खत्म कर दी जाए, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज उसी पे आप पाबंदी हटा दिए हैं। तो आखिर कैसी सरकार की वो है? ये सिर्फ मंशा है कि किसानों को गुमराह किया जाए। आपका प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, आप बिल्कुल पूछिए। किसान माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, क्यों नहीं आप लोग मिल रहे हैं? कई बार आपको न्योता भी दिया गया, बातचीत कई राउंड के इसमें टेबल पर हो भी चुकी है मंत्री जी के साथ में, जो कृषि मंत्री जी हैं। क्या समस्या बीच में कहाँ फंस जाती है? इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? फोन एक कॉल की दूरी पे हैं। आप बताइए, एक कॉल की दूरी सेवन लोक कल्याण मार्ग से और किसान आंदोलन का जो जगह है वो सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी पे है। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और किसानों को रौंदा गया है। अपने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना देखी होगी, किसानों के ऊपर कितना जुल्म किया गया। आखिर ये सरकार जो बैठी हुई है, ये देश के किसान नहीं है क्या? उनको किसान क्यों नहीं मान रही? क्योंकि सरकार, आप बताइए, कि भाजपा का अगर मैं वोट हूं, भाजपा का समर्थक हूं, तभी आप मुझे किसान कहेंगे? ये सरकार वो जुल्म करना चाहती, क्योंकि इस देश में अबकी बार, लेकिन ये भी जान लीजिएगा पत्रकार महोदय, सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है, इस सरकार को आने वाला जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ही सरकार को ये तीनों काले कानून वापस लेने होंगे, क्योंकि देश का किसान अब जाग चुका है। अब इनको सत्ता परिवर्तन की तरफ ले जाएगा। काले कानून आप बार बार उसको कह रहे हैं, उसमें एक्चुअली आपको क्या बदलने के लिए आप चाह रहे हैं कि उसमें बदला जाए? क्या आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं कि MSP है जी,
जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जी। है उसको निर्धारित किया जाए। जी। आप बताइए, अगर आप एक कोई भी पैकेट, चिप्स का पैकेट हो या कोई भी पैकेट आप खरीदने जाएंगे तो उसका एमआरपी होता है, जी। ठीक है, उस एमआरपी के द्वारा आप खरीद करती हैं। लेकिन मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। जी जी आखिर एमएसपी पे गारंटेड कानून बना दिया जाए जी। कि जो लोग, आज बताइए सरकारी लेबियां आप जाके देखिए, आज उन सरकारी लेबियों पे खरीद होती जी। है, राशन की नहीं, कोई धान गेहूं की नहीं खरीद होती है, प्राइवेट लेबी खोल के लोग खरीदने का काम करते हैं। तो हम वही कहते हैं कि सरकारी लेबियों, जैसे एफसीआई में भंडारण होता जी, था, जब खरीदे जाएंगे, वो राशन खरीदे जाएंगे तो वही पीडीएस के द्वारा राशन को वितरित किया जाएगा। आखिर उसको बंद किया जाता है कि आप चंद पैसों और चंद टुकड़ों के पलना शुरू कर दीजिए। अगर हम आपको 1000 रुपए देंगे, आप खुद सब्जी खरीदिए, खुद चावल खरीदिए। आखिर देश के किसान को गुलाम बनाया जा रहा है। तो मैं इस सरकार से कहता हूं कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, जी। क्योंकि अगर एमएसपी का मौजूदा सरकार कहती है कि आपकी एमएसपी 1920 रुपए है, जी। लेकिन 1100 से 1200 में बेचनी पड़ती है। उसको क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि उस खिलाफ कोई कानून नहीं है। जी। वो आप कानून बनाना चाहिए आपको, जी। और इसीलिए एक किसान परेशान और किसान आंदोलनरत है। सर, किसान आंदोलनरत है, आपका बयान है। सरकार कह रही है, जैसा कि हम लोग खेतों में खड़े हैं, आप देख रहे हैं बगल में गन्ना है, पीछे लोग आ जा रहे हैं, हम लोग खेत में खड़े हैं, गांव में खड़े हैं। सरकार कह रही है कि जो किसान है, जो ओरिजिनल किसान है, वो खेत में काम कर रहे हैं, ये फर्जी किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, फर्जी क्योंकि किसान किसान को आंदोलन करने का समय नहीं है। अच्छा, किसानों को आंदोलन करते हैं। अब मैं आंदोलन में 1 साल से मैं आंदोलन में था, आपको क्या मैं कहीं से फर्जी किसान लगा या कहीं से देशद्रोही किसान लगा या किसान नहीं लगा? आप बताइए, जो उस आंदोलन में पहुंचने वाले लोग हैं, जी जी। आखिर आंदोलन का जो समर्थन कर रहे हैं, किसानों का बहुत लोग वहां पहुंचते हैं समर्थन करने, बहुत लोग खुद किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, बड़े बड़े किसान, बुजुर्ग किसान, वहां कितने लोग, नौजवान किसान जो समर्थन करने पहुंचे। आप बताइए, उनको किसान नहीं कहा जाता है? आखिर क्या किसान जो मतलब फटा कपड़ा पहनेगा उसी को लोग किसान कहेंगे? ये विचारधारा को बदलनी होगी। आप बताइए, कहते हैं कि किसान पिज्जा खा सकता है, पिज्जा ना खाए भाई। आप बताइए, पिज्जा नहीं खाना चाहिए किसानों को? किसानों की दाल चावल, मतलब किसान अगर आप हैं तो नमक रोटी खाइए, फटा कपड़ा पहनिए, तभी आप किसान कहलाएंगे। मतलब कुर्ता पैजामा पहन के अगर आप चले तो आपको किसान, ये सत्ताधारी और सत्ता के दल नहीं कहेंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं बताइए, पूर्वांचल के किसानों को ये 2000 रुपए देने का काम किया जाता है। 2000 से अगर एक व्यक्ति के अंदर 5 परिवार है, 2000 से किसी का घर चलेगा? आप बताइए। भाजपा कह रही है हम गरीब किसानों को 2000 दे रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत सम्मान निधि दे रहे हैं, फ्री में अनाज दिया जा रहा है, फ्री में नमक दिया जा रहा है, चीनी दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, तमाम सारी योजनाओं के अंतर्गत। देखिए, गरीब किसान को न 5 किलो अनाज की जरूरत है और ना 2000 रुपए की जरूरत है। गरीब किसान को अपने हक की जरूरत है। आप बताइए, इस खेत में अगर मैं मेहनत करता हूं, अगर इस गन्ने की बुआई किया हूं, तो मुझे 400 रुपए किलो गन्ना चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? अगर 100 रुपए किलो चीनी बिकती है, अगर 60 रुपए किलो चीनी बिकती है, तो हमारा गन्ना 400 रुपए क्विंटल क्यों नहीं बिक सकता? यही तो हमारा सवाल है। ये सरकार के लोग, सवाल के लोग। अगर इस किसान क्या होता है कि ये धान उग जाता है, 6 महीने में गेहूं बोई जाती है, आखिर उसकी नहीं एमएसपी होती है। लेकिन जब यही पतंजलि आयुर्वेद में पहुंच जाता है, रिलायंस फ्रेश में पहुंच जाता है, पैकेजिंग होके जब वो आलू या गेहूं या चावल जब वो निकलता है, तो कितना महंगा होता है। इससे आम जनमानस को परेशानी होगी या बड़े बड़े पैसे वालों को परेशानी होगी? इससे गरीब जनता को परेशानी होगी। आप बताइए, 100 रुपए किलो हम चावल खरीदने जाएंगे, 200 रुपए किलो देश का किसान आम नागरिक चावल खरीदने जाएगा? ये सरकार ये कह रहे कि हम आपको 2000 रुपए देंगे, आपको गुलाम बना देंगे कि आप गुलामी की तरफ बढ़िए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करती है सरकार कि हम, आप बताइए, अगर हमारी खेती है तो इस खेत में हम आलू बोएं, गन्ना बोएं, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिया जाएगा तो इन गेहूं और गन्ने को जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट तंत्र कहेंगे वो बोया जाएगा इसमें। तो ये हमारा सवाल है। ये सरकार उसको गुमराह करना चाहती है और देश के किसानों को 2000 रुपए देकर गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन अब देश का किसान गुलाम ना नहीं बने। आप हरैया विधानसभा में खड़े हुए हैं, खेत में खड़े हुए हैं,
कितनी समस्या आप हर्रैया के किसानों की समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या आप महसूस कर पा रहे हैं सर? यहाँ का किसान क्या है, वो जकड़न में फंसा हुआ है जी। जैसे बड़ी बड़ी किसके जकड़न में है? कुछ नेताओं के जकड़न में जी, कुछ पार्टियों के जकड़न में, कुछ पारिवारिक जकड़न में। आप बताइए, हम अगर अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से आप रैलियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों का समर्थन करने जाते हैं, नेताओं का समर्थन करने जाते हैं, तो आप अपने मूलभूत जो आपकी समस्या है, क्या उन समस्याओं से नहीं लड़ सकते हैं? लेकिन इनको गुमराह किया जाता है, इनको गुमराह करके कि कल अगर हम इस पार्टी में हैं, कल भाजपा में, कल समाजवादी, कल कांग्रेस, परसों उनके, जिसका दलों को नहीं पता है, और वो राजनीति में कहते हैं हम राजनीति की आयाम बदलने आए हैं। आखिर वो कौन सा आयाम बदलने आए हैं, जब आपके आयाम का, आपके लक्ष्य का जब पता नहीं है कि आप सुबह आपके घर पहुंचेंगे, पता चलेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, तो उनको पता नहीं उनके लक्ष्य को। आपको ऐसे लोगों के साथ चलना पड़ेगा जो इस समस्याओं का आपके सहयोग, आपका साथ दें और आपके हित के लिए बात करें। पार्टी विचारधारा से लोगों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार महोदय आप बताइए, पहले भी हम गुलाम थे जी, गुलामी, आज भी हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज देश में शिक्षा, लिटरेसी रेट क्या है इस देश में? लिटरेसी रेट आप बताइए, उसमें शिक्षा को दरकिनार कर दिया गया है। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में शिक्षा पे बात नहीं की जाएगी, उस पे, स्वास्थ्य पे नहीं बात की जाएगी। यही हर्रैया में आप बात करिए, मैं यहाँ देखता हूँ जो सड़कें कहते हैं, मैंने कितनी सड़कों पे जाके दौड़ा किया, यहाँ पे देखा गया जहाँ गड्ढा वहीं है गड्ढा। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि गड्ढा मुक्त बनाएंगे और गड्ढा युक्त बना दिया उन्होंने। न्याय लेके चलना पड़ेगा आने वाले समय में, अगर जनता जागरूक नहीं होगी और हमारे युवा, हमारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल अगर लोग नहीं जागरूक होंगे। आपसे लास्ट में एक प्रश्न जानना चाहूंगा, किसानों की समस्याओं को हर तरीके से, चाहे वो आंदोलन का हो, चाहे वो हर्रैया विधानसभा का हो, क्या बदलाव चाहते हैं आप? मैं किसानों को ये कहना चाहता हूं कि आप एक साथ आइए, क्योंकि देश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला, ये 1 साल से ज्यादा आंदोलन चलने वाला आंदोलन है, किसान आंदोलन। तो एक देखिए, एक सिंगल अंगुली है तो ये कमजोर पड़ सकती है, लेकिन अगर इस मुट्ठी को बांध के और हम चलेंगे, अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप बताइए, किसी सरकार में, अंग्रेजों के शासनकाल में कोड़े मारे जाते थे, राजाओं के शासनकाल में हाथी से कुचला जाता था, आखिर इस शासनकाल में किसानों को ऊपर गाड़ी से रौंदा गया कि नहीं? आपने देखा होगा। उनको, उनके हक की बात अगर हम करें तो उनको रौंद दिया जाएगा। तो वो जेल में है आज, नहीं देख, सजा मिल रही है उसकी। सजा देखिए कितना, उस पे करने के बाद आखिर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा? यूएपीए नहीं लगा है उनके ऊपर, जेल में 302 लगा सर, 302 भी लगा, उसमें 302 जब लगाया उनको जेल किया गया। कितने दिनों बाद जब आवाजें हुई, 7 से 8 दिन, उनके पिताजी कहते थे कि अपराधी यही भारतीय जनता पार्टी कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना तक कह दिया कि हम किसी अन्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, उनसे हम, जस्टिस हैं, उनसे हम जांच करवाएंगे। नहीं, सीटिंग उत्तर प्रदेश के उन्होंने कहा कि हम रिटायर्ड जज से। आखिर आप सीटिंग जज से क्यों नहीं आप कहते हैं? सीटिंग जज से आपको उसका फैसला सुनवाना चाहिए। उस घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? आप बताइए। उसमें भाषण में अजय मिश्रा टेनी जो उन्होंने कहा कि इसको क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा बेटा अपराधी होता है तो हम गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा दे देंगे। आखिर उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आखिर उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये भी सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, अपराधियों का खात्मा करेंगे। तो उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था, क्यों नहीं चलाया सरकार ने? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज वो मुद्दे गर्म हैं, उन मुद्दों को आज दबाया गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति में, फिर वही धर्म की। तो इस देश के जनता को भी मूलभूत समस्याओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दल के हैं ये अलग अलग दलों से चल के जाते हैं और अलग अलग दलों में फिर चले जाते हैं। इनको आपकी समस्याओं से मतलब नहीं है, इनको अपनी समस्या है कि हमें कब सत्ता में पहुंचना है। तो ऐसे सत्ताधारियों को आप, इनको परिवर्तन में लाइए और अच्छे लोगों को लाइए राजनीति में। जी जी,
दोस्तों अभी तक आप सभी किसान नेता श्रवण पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि इतना तेज तर्रार तरीके से उनका हर जवाब आया। जो मैंने किसान से जुड़े हुए किसान मुद्दों पर, किसान की समस्याओं को लेकर मैंने प्रश्न किया, आप सभी ने सुना। अब एक पार्ट 2 के माध्यम से दूसरा भी इंटरव्यू आप सभी पांडे जी का आएगा। आप सभी इसके लिए ज़रूर तैयार रहिए सुनने के लिए, क्योंकि पांडे जी हर्रैया विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। तो हर्रैया को लेके इनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या विजन है, क्या बदलने की कोशिश करेंगे, क्या समस्याओं को समझ पा रहे हैं, हर्रैया की राजनीति पर हम चर्चा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।